अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजर ने अडानी के नाक में दम कर दिया है। अडानी ना सांस ले पा रहे हैं ना सांस छोड़ पा रहे हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। अपने ही जाल में फंस रहे हैं गौतम अडानी और उनकी जो कंपनी है। दोस्तों पहले अडानी ने कहा था कि हिंडनबर्ग पर हम एक बड़ा मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन बदले में क्या किया, अडानी ने देश को ही आगे कर दिया। अडानी ये बता रहे हैं कि देश ने फ्रॉड किया है ना कि मैंने किया है। वो पीछे हट गए और उनकी धमकी जो थी सूखी धमकी थी। हिंडनबर्ग को उन्होंने धमकी दी थी कि हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उससे भी 2 कदम पीछे चले गए और देश को आगे कर दिया। दोस्तों LIC का पैसा लगा है, कर्ज लिया है अडानी ने, वो अब क्या करेगी कंपनियां। LIC अनबन में पड़ गई है, सोच में पड़ गई है, करे तो क्या करे। लेकिन लोन जो दिलवाने वाले हैं वो तो अलग है, वो तो पार्टियां है। अब हमने तो पैसा दे दिया और अडानी की जो ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें खुलासा हुआ है कि धोखाधड़ी कर कर अडानी जी जो है तीसरे नंबर के धनी व्यक्ति हो गए। कल भी हमने आपको बताया था कि अडानी जो है हवाले के द्वारे विदेश में पैसा भेज रहे हैं और हवाले के पैसे से ही अडानी के शेयर खरीदे जा रहे हैं। ये कल हमने आपको बताया था। लेकिन आज क्या हुआ है दोस्तों, आज ये हुआ है कि अडानी से जो है जवाब दिया नहीं जा रहा है, तो हमारे देश को सीधा आगे कर दिया और कहा कि देश के खिलाफ साजिश हो रही है। दोस्तों कितनी कमाल की बात है, अडानी तीसरे नंबर का व्यक्ति हो गया तब उसको देश याद नहीं आया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी को एक मौका दिया था कि अपना जवाब ज़रूर दाखिल कीजिए। तो अडानी ने एक चिट्ठी लिखी, वो भी बड़ी चिट्ठी थी। वो चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में जो है सभी कुछ लिखा है। इस रिपोर्ट को नहीं मानते, हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, ये हमारे राष्ट्र का अपमान है, ये हमारे राष्ट्र पे धोखाधड़ी का आरोप है। लेकिन हिंडनबर्ग ने भी जवाब दिया कि ये जो हमने आपसे सवाल पूछे थे उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। और क्यों अडानी अपने देश को आगे कर रहे हैं। अडानी ने धोखाधड़ी की है ना कि देश ने की है। देश का नाम आगे करने से बचे और इसमें देश की कोई गलती नहीं है। देश को उल्टा खड्डे में डाल रहा है अडानी। और अडानी जो है इस रिपोर्ट पर अफवाह फैला रहा है। ये अफवाह ना फैलाए और ऐसा कुछ आरोप हमने इंडिया पर नहीं लगाया है। सिर्फ और सिर्फ अडानी ने ही धोखाधड़ी की है। दोस्तों अगर हिंडनबर्ग रिसर्च जो है इंडिया की होती तो आज उसका क्या हाल होता आप समझ सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि जो है विदेशी कंपनियां भी एक सर्च करती है और सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है, जैसा कि उन्होंने किया। और अडानी की जो धोखाधड़ी वाली जो पूरी जन्म कुंडली है लोगों के सामने रखा। फ़ायदा तो उनको कुछ नहीं है। 5 जनों ने 2 साल में ये रिसर्च की अडानी ग्रुप पर। और अडानी कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, कहाँ से लोन लिया है, किसका फलाना इसमें शामिल है, उनका भाई उसमें शामिल है, जो भी तथ्य है वो जनता के सामने रखे। लेकिन अडानी की इस रिपोर्ट आते ही छिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उनके शेयर जो है धड़ाम से गिर गए। इस सीमेंट से लेकर तेल तक उनके शेयर गिर गए और अडानी सीधा तीसरे नंबर से 7वें नंबर पर चले गए। लेकिन अब क्या करें, नींद तो आ नहीं रही है। तो अडानी ने एक कार्ड खेला, वो भी राष्ट्र का कार्ड खेला कि ये जो साजिश है, बताया इस सब रिपोर्ट को हमारे देश के खिलाफ साजिश है। लेकिन दोस्तों अडानी ने जब पैसा इन बड़ी बड़ी कंपनियों से लिया, LIC हो गई, SBI होगी और बहुत सारी कंपनियां होगी, तब
अडानी क्या साजिश रच रहे थे ये देश को कभी नहीं बताया कि मैं इसको इसमें लगाने जा रहा हूँ, मुझे किस लिए पैसा चाहिए, ये किसी को नहीं बताया। लेकिन अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट से इनके पेट में दर्द हो रहा है और मीडिया भी इस पर जो है मिट्टी डालने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके अडानी का जो नाम है इससे खलास हो जाए। लेकिन दोस्तों, हिंडनबर्ग जो है बिका हुआ नहीं है और जो अमेरिकन जो कंपनी है, जो कोई भी संस्था है, वो सच्चाई दिखाती है दोस्तों मजबूती की तरह, ना कि अपनी जो हमारे देश की मीडिया है वो चाटुकारिता करती है। वो ऐसे सवाल उनसे पूछते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं और गुठलियाँ चूस के खाते हैं या किससे। लेकिन दोस्तों, जो बाहर की कंट्री है, जो अमेरिका जैसा एक देश है, उनके पत्रकार ऐसे होते हैं कि जो कोई भी राजनेता उनके सामने बैठे तो उनके जो बदन से पसीना निकलने लगे कि पत्रकार अब क्या पूछेगा, अब क्या पूछेगा। वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि पत्रकार ऐसा सवाल ना पूछे कि मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। लेकिन हमारे देश की जो भोपू और दलाल मीडिया है वही हमारे देश को चूस रही है और खड्डे में ढकल रही है। अडानी जो है कम धोखाधड़ी कर रहा है, लेकिन हमारे देश का मीडिया सबसे बड़ा धोखाधड़ी कर रहा है उनकी ही जनता के साथ में, हमारे साथ में। दोस्तों, इसको समझिए। और सबका पैसा लगा हुआ है दोस्तों, ये कोई हवा में बात नहीं है, लोगों का पैसा लगा है। LIC में पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया है, स्टेट बैंक में छोटे से छोटे गरीब का पैसा लगा है दोस्तों। उन्होंने एक आस से रखा है कि बैंक में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन अडानी ने इस पर लोन लिया है और लाखों करोड़ों का लोन लिया है। ऐसा नहीं, छुटमुट भैया जैसा लोन नहीं लिया है। और दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो पर ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।